भारत ऋषि और कृषि प्रधान देश है। मैं क्यों कह रहा हूं ये बात? लोग कहते हैं कृषि घाटे का सौदा है, ऋषि कोई हो नहीं सकता, कृषि करने का कोई फायदा नहीं। अरे भाई, कृषि करने में ही फायदा है, ऋषि होने में ही फायदा है, बाकी तो सब घाटे का काम है। ये जामुन आप मेरे हाथ में देख रहे हो, एक तरह की जामुन है, बड़ी जोरदार है। ये शूटिंग कर रहा है, इसी को शुगर हो रखी है, इसलिए शिवा को दे दे, बाद में तेरे को खाने को मिल जाएगा ये, लेकिन बाद में मिलेगा, रुक जा अभी। और ये दूसरी जामुन है। और ये साहब, हाँ, ये सफेद जामुन ना इतनी मीठी है। ए मिश्रा इधर आ। हाँ, ये बहुत सेवा करता है, खा के बता कैसी है। ये देखने में सफेद लेकिन खाने में बड़ी मीठी है साहब। हाँ, और देखो ये जामुन लगाना अपने खेत में, सफेद वाली जामुन, काली वाली जामुन और सफेद वाली जामुन 500 रुपए किलो बिक जाती है। अब देखो ये लीची है। अब इसको थाई लीची बोलते हैं। हमारे पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी थाईलैंड से ले आए। वो पीछे भी देखो आप, ये भी लीची है। ये 500 रुपए किलो बिकती है थाई लीची। एक एक पीस इसका साहब बहुत जबरदस्त होता है, 10-10 रुपए में बिक जाता है। और जिनकी कफ प्रकृति होती है, जिनकी वात प्रकृति होती है, जिनको ठंड बहुत लगती है, बीपी लो रहता है ना, और सर्दियों में खाओ तो रजाई की जरूरत ही नहीं पड़ती, इतना जबरदस्त है। और आज आपको ये मैं बताना चाहता हूँ, खेत में लीची लगाइए। एक तो सफेद वाली लीची है जो अभी पूरी हो गई है, फिर ये जो है थाई लीची मैंने बताई, सफेद जामुन, काली जामुन, और अब बता रहा हूं मैं आपको ड्रैगन फ्रूट। और हाँ, ड्रैगन फ्रूट के साथ सैकड़ों प्रकार के आम, और फिर मैंने आवाकाडो आपको बताया, और चंदन। ये अपने खेत में लगाइए। 1 एकड़ जमीन में आप 5 लाख रुपए तक की पैदावार ले सकते हैं। और अपने खेत में आप चंदन का पेड़ लगा दीजिए, ऊपर उठ जाएगा, और उसके बीच बीच में ये जामुन के, सफेद काली जामुन, फिर ये लीची के, सफेद वाली लीची तो इसके अंदर से भी सफेद ही निकलती है, ये थाई लीची, और इसके साथ आवाकाडो। अब ये सब 250 से 500 रुपए किलो। और आम भी मैं आपको बताऊंगा ना, वो सब 250 से 5। और वो एक विशेष आम था जाकी बिया, वो तो 2,500 रुपए से लेकर के, 2,500 रुपए से लेकर के, और बिक रहा है दुनिया में 2-2.5 लाख रुपए तक। ओहो, कितने सुंदर सुंदर फूल हैं इधर। ये सब देख करके इतना अच्छा लग रहा है। ध्यान से रहे बच्चों, ये देखो, ये जो है ना, ये थुअर जैसा लग रहा है। अब हमने थोड़ा सा लगाया था, अब बढ़ता ही जा रहा है। अब इसमें इतना तो सुंदर फूल लगता है, देख करके ना मन प्रफुल्लित, प्रसन्न हो जाता है। देखो कितना खूबसूरत है। आहा, ये देखो क्या फूल है। ऐसे देखते स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन सब गायब। हृदय कमल, मन मस्तिष्क सब खिल जाएगा। मैं देखता हूं, सुगंध बहुत तेजी से तो नहीं आ रही, लेकिन मंद सी आ रही है। फिर देखो ये छोटे वाला ड्रैगन है, ये देखो ये तैयार हो रहा है। ऐसे लगता है इसी में ही निकल आता है। ये जो पुष्प भी है ना, वो ऐसे ही निकलता है, देखो ये। और फिर यही ऐसे फ्रूट बन जाता है। देखो ये फ्रूट है, 2 लगे हुए ना यहाँ, ऐसे ही दाएं बाएं कितने ही खिले हुए। देखो ये फ्रूट लगा है, अब ये बड़ा हो जाएगा धीरे धीरे। और एकदम लाल वाला, इतना मीठा है, इससे कॉन्स्टिपेशन खत्म। ओहो, और एकदम से इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। कॉन्स्टिपेशन खत्म, खून बढ़ जाता है, मन प्रफुल्लित हो जाता है। और ये देखो यहाँ से फूल अब ऐसे निकलता है, ऐसे निकल करके फिर ऐसे होता है। देखो ऐसे होकर के फिर पीछे से फल तैयार हो रहा है, ऐसे होकर के फिर ये देखो ये फल तैयार हो गया। ऐसे ही ये ओहो खिले जा रहे, ऐसे देखो ये रहा। अब ये जब पूरा फल हो जाएगा ना, करीब ये 400-500 ग्राम का तैयार हो जाता है। इतना जबरदस्त है। हाँ, तो ये अब देखो ये बढ़ते जा रहे ना। अब देखो ये रहा, ये ऐसे बड़े होते जा रहे धीरे धीरे। अभी कुछ तो मेरे पास आए थे, हाँ? और
अब ऐसे ये, और देखो इधर ये भी है। चल बे चल चल उधर चल, कोई बात नहीं, इधर घिसेगा, इसमें कांटे बहुत है। देखो ये कितना मोटा है। हाँ, और इतना ही नहीं, अब ये बेचारा कच्चा है लेकिन बच्चा है अभी। ये थोड़ा आपको दिखाई देता हूँ, एक खट से ऐसे टूटता है, फिर इसके अंदर से, ले भाई पकड़ना इधर मिश्रा जी। हाँ देखो, ये इसके अंदर से ना ये एकदम लाल कलर का अभी कच्चा है ना, अंदर से देखो अभी ये लाल होना शुरू हुआ है, लेकिन धीरे धीरे ये पूरा लाल हो जाता है अंदर से। ओह, और ये 1 एकड़ जमीन में आप इसको बाजार में, ये सामान्य ड्रैगन तो 100-150 रुपए का मिलता है। ये लाल वाड़ा अत्यंत स्वादिष्ट, लोग इसको 250 से अलग अलग सीजन में 500 रुपए किलो तक बेचते हैं। देखो ये तो डबल लग गया, एक ही साथ 2 लगे, एक इधर एक इधर, क्या गजब है साहब। हैं, अब आपको आगे ले चलता हूं। हैं, तो ये गोखरू जो किडनी के लिए जबरदस्त है ना, ये हरा गोखरू बहुत होता है, ये किडनी के लिए बहुत ही जोरदार होता है। इसके साथ में भूमि आंवला भी उगा हुआ है, इसके साथ में दूधी भी उगी हुई है। तो ये हमारे यहीं पर रहता है, तो इसको हम ऐसे ही नहीं काटते। ये घास तो दूब घास है, ये गायों को खिला देते हैं। गोखरू जो है, और ये देखो पीपल देवता भी बड़े जोरदार है। पीपल के पत्ते पीने से पित्त का प्रशमन हो जाता है। जिनके नाक में नक्सीर आती है, जिनको बहुत ज़्यादा शरीर में गर्मी बनी रहती है, उनके लिए तो ये परम औषधि का काम करता है। तो खैर, तो हमारे यहाँ पर ये सब ट्रीटमेंट ले रहे हैं सब स्वास्थ्य साधक। हाँ, इनको पूरा आशीर्वाद देंगे अभी। हाँ, तो यहाँ करीब 10,000 प्रकार के पुष्प हैं, वो भी यहाँ पर हमारे पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी ने लगाए। और ये आज आपको मैंने परिचय कराया। अब ये 10 दिन में इतने मोटे मोटे आधा किलो के ड्रैगन फ्रूट हो जाएंगे, तब आपको दोबारा इसको ये संजीवनी घास है। ये संजीवनी घास ऐसी है, ये पूरी संजीवनी घास है। कितनी भयंकर ब्लीडिंग हो रही हो कहीं पर भी, और इसको पी लेते हैं ना, पीने से अंदर की ब्लीडिंग और ऊपर से लगाने से सब घाव भर जाते हैं। ये सफ़ेद आका है, ये भगवान शिव पर तो चढ़ाते ही है। सफ़ेद आका का एक फूल ले लो, छोटी सी इसकी कोपल, सफ़ेद आके का फूल, या इसकी छोटी सी इतनी सी कोपल, ये ओहो, इसके अंदर बढ़िया सा ये जीव भी बैठा हुआ है। और ये जोंडिस के लिए परम औषधि है, अस्थमा के लिए भी परम औषधि है। संजीवनी घास दबा करके, यहाँ जो रोगी आते हैं, स्वास्थ्य साधक आते हैं, उनको हम यहीं से ये सब उखाड़ करके पिलाते रहते हैं। और ये बेर भी बहुत जोरदार है। ये बेर भी ना इतने ज़बरदस्त होते हैं, इतने मीठे, इतने तगड़े। और ये पूरा आप सामने देख रहे हैं, अब ये बगीचा है, इसमें पुराना बगीचा भी था। अब इसमें 2.5-3 फीट के पेड़ों पर 10-10, 20-20 किलो फल लग जाते हैं। और अब हमारे पास तो बच्चे इतने ज़्यादा है, या स्वास्थ्य साधक भी आते हैं, हमारे आचार्य कुलम में भी बच्चे, उन सबको हम यहाँ से ये खिलाते हैं। तो ये जो बाईं तरफ आप आम देख रहे हैं ना, देखो ये छोटा छोटा आम है। ये जो आप इधर देखो, ये छोटा वाला आम है, इसका वजन होगा मुश्किल से 20 ग्राम। अब इसका 20 ग्राम वजन होगा, ये ऐसा लगता है लीची जितना ही वजन होगा इसका। लेकिन इसके आगे देखो कितना बढ़िया लटक रहा है। इसके ये फिर आधा किलो के, फिर कुछ तो हमारे यहाँ 1-1 किलो के भी आम है। ऐसे पूज्य महाराज जी ने उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, इस सब से ये सारे आम मंगवा करके, ये देखो ये भी आम छोटा छोटा है लेकिन बड़ा स्वादिष्ट होता है। हाँ, एक आम छोटा छोटा है इसमें, लेकिन बड़ा मीठा मीठा है। ये पक गए हैं सब, कुछ पीले पीले हैं, कुछ अभी पकने की तैयारी में है। तो ऐसे चलो, ये आज आपको पूरा, फिर ये
दरअसल इसके लिए ना एक इच्छा शक्ति चाहिए, थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी चाहिए। वैसे आम के बारे में, ये हापुस आम वहाँ होता है महाराष्ट्र में, गोवा में, और केसर आम जो है वो केवल गुजरात में होता है, ऐसा कुछ नहीं। केसर आम भी हमने लगाया, खूब अच्छा होता है। सारे आम सब जगह हो जाते हैं, बस आपको थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो पूरा बगीचा आप देख रहे हैं ना, ऐसे यहाँ पर 4-5 बगीचे, और केला भी यहाँ पर एक एक केला ऐसा है 25-25, 50-50 रुपए का। इतना स्वादिष्ट केला होता है। ऐसा केला या तो कर्नाटक में होता है, तमिलनाडु केरल में भी होता है, या पश्चिम बंगाल में होता है। मालभोग, मालभोग बोलते हैं। पूज्य मुक्तानंद जी महाराज इसको ले आए तो हमने ये भी यहाँ पर लगा दिया। तो हर तरह की ये, अब ये थोड़ा सुरक्षा के लिए इसलिए लगा दिया था। लोग लालची होते हैं ना, कहीं से भी घुस जाते हैं, तो लोग लालच ना करें इसके लिए अब इधर हम आ गए। और अब इसमें तो इतने प्रकार के आम लगे हैं, आप एक के बाद एक। ला भाई, क्या क्या लेकर के आया है? कहाँ? तो ये ऐसे पानी में गिर गए हैं? तो ये आम यहाँ पर पूरी लाइन की लाइन लगी हुई है, छोटे बड़े बहुत तरह के आम हैं। तो कहाँ पर है भाई? चलो भाई थोड़ा आगे दौड़ लगाते हैं। और हमने जानबूझ करके खड़ा हूँ, पहले उतार दी जिससे कि दिक्कत ना हो। और तो अब आपको हम रोज नई नई चीज़ों से अवगत कराते हैं। तो हैं, और हाँ, ये तो एक बहुत ही जबरदस्त वाला आम है। ये देखो, अब ये ऊपर से भी पका हुआ है, नीचे से भी देखो ये पके हुए। ये इसको क्या बोलते हैं भाई? ऐसा हाथ लगाते आ गए हाथ में, हिमसागर। हाँ, हाथ लगाते ही निकल रहा है, पक गया है। और ऊपर भी इसमें जबरदस्त लगा हुआ है। आजा भाई। नीचे गिर गया। ये इतना जबरदस्त पका हुआ, ये इतना स्वादिष्ट होता है। सामान्य रूप से लोग दशहरी और ये सब खाते हैं, ये तो दशहरी का बाप है। और जो है हिमसागर बहुत ही स्वादिष्ट आम है। माने इधर ये पड़ गए हैं, इसके नीचे झड़ गए। और ये आम तो गजब का है साहब। हाँ, ये देखो, ये इसको आप ऐसे भी देखो, छोटा सा पेड़, माने इसकी हाइट देखो मेरे मतलब ये 6 फीट से ज़्यादा की हाइट नहीं है इसकी। अब इस पे आम देखो ये, और इतने स्वादिष्ट है ये। मैं हमारे ये देखो जो प्रियजन है उनके पास भी ऐसे भेजता रहता हूँ। ये देखने में भी, ये वो तोतापुरी वाला आम नहीं है जो शुरुआत यहाँ उसमें आता है सस्ता सा, ये तो 250-500 रुपए किलो भी लोगों को नहीं मिलता। ये एक ही जैसी, ओहो ये देखो, ये भी, ये देखने में भी इतना खूबसूरत है। और 2 दिन में पक करके तैयार हो जाता है। हम कोई मसाला नहीं डालते यहाँ पर। और अरे इसका क्या नस्ल है बेटा? थाईलैंड से लाए थे। ओहो हो, और भी तगड़े तगड़े है ना। इधर आ, ये भी तो, ये कौन सा है? इधर आ मेरे पास। अब हमको ज्यादा नॉलेज नहीं, पूरे पूज्य मुक्तानंद जिसको ट्रेंड के स्वर्ण रेखा। लो भाई, सोने जैसी रेखाएं खींची भी इसमें है। पकावा किधर है? हाँ क्या, और ये तो बड़ा जबरदस्त है। तो ऐसे ये बगीचा बहुत पथरीली जमीन थी। क्या बात है, ये कितनी ये पक गए तो? जी सर। हाँ, ये तो मैंने देखा अभी है। ये तो ओहो, अच्छा स्वादिष्ट भी जबरदस्त है। हाँ, तो
ये अंदर से भी बस इसको देखो ना तो जोरदार है। तो ये सारे आम दाएं बाएं और आगे तो ये देखो ये कितना तगड़ा तगड़ा। ये कौन सा है भाई? है मोली का। एक एक आम ये तो आधा आधा 1-1 किलो का लग रहा है। 1 किलो का। रे रामा रामा। हाँ ये देखो क्या गजब है। हाँ? हाँ? ये कौन सा है? हैं? ये 12 मासी है। तो इसकी क्या विशेषता है? 12 महीने। ये तो पता ही नहीं था। अब तो इधर ही आया करेंगे फिर। हाँ और स्वाद गजब का है भाई। अब आप तो देख रहे हो खाली, लेकिन मैं आपको खा करके बता रहा हूं। मतलब अब जैसे उसमें तो मुंह मारने में मुश्किल हो रही थी। ये 12 मासी तो और लगा दो भाई। तो गजब का स्वादिष्ट है। और एकदम एकदम तो ये तो पूरा इतना लदा हुआ है। अरे रामा रामा रामा। हाँ देखो क्या गजब है साहब। क्या नाम है इसका? तेरे को भूल गया क्या? है क्या गजब है। अब ये एक एक आम गजब का है। ये पुराने पेड़ थे। ये देसी आम है। हाँ इसमें गुठली छोटी सी है। देखो आम को तो ऐसे खाने का आनंद है, लेकिन बरसात हुई ना, धुले हुए थे। इधर भी मैंने देखा एक तगड़ा सा आम लटका हुआ था। देखो उधर भी। ओ कितना तगड़ा तगड़ा। जितना पेड़ का वजन है उससे ज्यादा आम लगे हैं उस पे। और हैं ये भी क्या नाम है इसका? ये भी देखो छोटा सा आम पेड़ पे लदा पड़ा है। ये कब लगाया था ये बगीचा? 2017 में लगाया था। और ये पिछले 4 साल से फल दे रहा है। 2-3 साल में फलने लग गया था। तो कहां कहां से मंगाए थे सब पेड़? बंगाल। और तो ये सब आगे इनकी पौध जो है वो कलम से तैयार करते हो या गुठली से? आहा ये देखने में भी इतना सुंदर लगता है। उत्तर भारत में तो बहुत कम लोगों ने आम देखे होंगे। और कौन कौन सी नस्ल बच गई भाई? वो जो छोटे छोटे आम देखे थे हमने शुरू में, वो तो बड़े बेर जैसे थे। खट्टा मीठा लगता है। चलो भाई इधर से अब आगे चलते हैं। जिनके इधर पंछी भी इनके साथ में बैठे बैठे आनंद ले रहे थे। ओहो ये भी ये छोटे छोटा आम एकदम एकदम। ये छोटा भाई, ये बड़ा भाई। ये तो कितना छोटा छोटा है, कुछ ज्यादा ही छोटा है। और आगे बहुत सुंदर सुंदर
ये लटक रहे हैं। ये खाने में इतने स्वादिष्ट है साहब, लाजवाब। मतलब ये जो है इतने स्वादिष्ट हैं, ये तैयार हो चुका है। ये जो है इधर है, इसको क्या बोलते हैं? ये तोतापुरी सर है ना, तोतापुरी नहीं, तोतापुरी तो दूसरा होता है, वो सस्ता सा आता है शुरू शुरू में ना। ये इसका नाम तुम ठीक से समझ नहीं पाए अभी तक, लेकिन ये अंदर से पीला होता है ऐसे ऐसे, लेकिन रस से भरा हुआ। देखो ये देखो ऐसे। कुछ सोच रहे हो साहब जी क्यों चिढ़ा रहे हो हमको? तो देखो ये छोटे वाले आम कहाँ हैं? उधर है शुरू में। हाँ वहाँ चलते हैं। बेर भी बड़े गजब है यार। तो ये भी गजब शूटिंग है। हाँ फुल एनर्जी है। छोटे छोटे आम लगे थे ना। ये छोटे छोटे, ये तो गिर भी गए बहुत। देखो ये गिरे थे इसी के, ये लगे हुए भी हैं। ऐसे बेर जैसे। खट्टे मीठे हैं। हाँ ये नीचे पड़े हुए ना, ये खा लेना भाई। हाँ बहुत है ये इसमें। देखो ये बहुत मीठा है। रसदार आम होते थे तो हमारे पूज्य स्वामी भूदेव जी, सुदेव जी, उनको हमने यही ड्यूटी दे रखी है। और ये बच्चों को पूज्य स्वामी जी सिखा के गए। ये तो सुंदर सुंदर लगे हुए हैं ना, ये इतने गजब है साहब। ए देखो क्या पका हुआ, हाथ लगाते ही जो टूट जाए, और पेड़ से पका हुआ खा रहे हैं। इसको बोलते हैं टपका आम। और ये तो पहले वाला था, उसका थोड़ा बड़ा भाई है। देखो ये ऐसे हाथ लगाया और देखो एक अपने आप ही तैयार है पूरा। देखो ये अलग है बिल्कुल, वो थोड़ा सफेद था अंदर से लाल है। तो गजब। इधर से थोड़ा ना वो इसमें थोड़ा वो पीप सा होता है, ये गले में गड़बड़ कर देता है। तो इससे कोई मैंने पीछे की तरफ से पंचर किया इसका। पहले देसी आम ना, चूस चूस के खाया करते। इसी को टपका बोलते हैं, जो टपक जाए। अब जैसे इसको हाथ लगा रहे हैं अपने आप ही आ रहा है, हाथ लगा रहे हैं अपने आप ही आ रहा है। तो जो है ये अब देखो, इसका जो मैं बता रहा था ना, इसका नाम जो है, इसका नाम रखना पड़ेगा। देखो इसकी गुठली दिखाता हूं मैं आपको इसकी। इतनी पतली सी है, ये भी है इतनी मोटी नहीं है, ये इतनी पतली सी।
लेकिन जिसको भी मैं बोल रहा था बागवानी की ट्रेनिंग लेनी है, तो हमने सनातन कृषि फार्म, जो जहां अपने 2000 गाय हैं, देसी गाय, बकरियां भी हैं, ऊँट है, घोड़ा है, सब है, बैलगाड़ी, ऊँट गाड़ी, छोटा गाड़ी, कोयलों का बैल, कोयलों का तेल भी निकालते हैं, वो एंटी कैंसरस होता है। तो हमने ये निश्चय किया है कि अभी लगभग 1-2 साल में इतना बड़ा फार्म हो जाएगा कि हम हर किसान कैसे 500 से 5 लाख से 10 लाख तक 1 एकड़ में कैसे कमाए थोड़ा, और इससे खुशी भी मिलती है। देखो बाकी इंडस्ट्री में ना इतना पोल्यूशन होता है और इतना उसके मतलब बुरी हालत रहती है। यहाँ ये भी अलग तरह का काम है। हाँ, तो आज आपको बताया और आगे जैसे उन्होंने कहा हम सबको ट्रेनिंग भी देंगे कि कैसे अपने खेतों में आप, अब जैसे आम लदा पड़ा है पूरा, इसमें कम से कम 15-20 किलो आम होगा एक ही पेड़ के अंदर, तो 5 से 10 लाख रुपए की इनकम अपने खेत से कैसे करना, उसके लिए पूरी ट्रेनिंग भी हम यहाँ पर देंगे। और जैसे मैंने कहा आम का बाग लगाइए, उसमें लीची, अभी इसमें बहुत कुछ करने की संभावना है। ये तो अभी, और फिर देखो इधर पूरी लाइन लगा करके रोड के किनारे भी ऐसे आप ये लगा सकते हैं, अपने ऐसे खेत की मेंढ बोलते हैं ना, वहां पर लगा सकते हैं। अब हमने जो है इधर पूरा ये अब मेंढ के ऊपर ऐसे लगा दीजिए, जैसे हमने पूरी लाइन लगा रखी। अभी इसमें पूरा आम ही आम है, देखो। तो अभी तो इसमें बहुत संशोधन करने की जरूरत है। तो आम, लीची, आम, लीची, लीची भी 2 तरह की, जामुन, आवाकाडो, चंदन। ये चंदन के पेड़ तो फिर 20-25 साल बाद एक एक पेड़ लाखों लाखों रुपए का होता है। हाँ, तो आपके पास 3 से 5 एकड़ जमीन भी है तो आप करोड़पति हो सकते हैं खेती से भी, बशर्ते आपको खेती करनी आए। तो आज हमने ऋषि और कृषि प्रधान ये देश, उसमें किस तरह से जो ट्रेडिशनल सामान्य खेती जो गेहूं चावल आदि की, गन्ने आदि की करते हैं, आप क्या गजब आम लगे पड़े क्या। हाँ, इसका साइज देखो साहब। हाँ, तो ऐसे ये ट्रेडिशनल खेती के साथ साथ ये वैज्ञानिक खेती करने के तरीके, और इसके साथ डेयरी, इसके साथ डेयरी, पशुओं का दूध और सोयाबीन का मिल्क। मैंने 6.5 किलो सोयाबीन में 10 किलो पनीर कैसे बनाना, उसमें फिर पूरा एक मैकेनिज्म मैंने बताया था कि आप महीने में 5 से 10 लाख रुपए तो खाली एक छोटी सी दुकान सोया दूध, सोया पनीर, सोया डेयरी खोल करके ही कमा सकते हो चीज़ों को। और लोग इतने बावड़े हैं, कुछ तो बोले बाबा जी लगता है कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं। अरे हम तो सबको स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाने के तरीके बता रहे। फिर सब तरह की शाक सब्जियां भी यहाँ पर हम नीचे भी ऐसे भी करते हैं खेती, जैसे आप बाईं तरफ देख रहे हो ना। और वो लकड़ी खड़ी करके बाड़ के ऊपर भी खेती करते हैं। तो चलो अब तो ताकत आ गई है, थोड़ा सा आम अभी भी बचा हुआ है। अरे तुम मेरे पीछे से दौड़ो, गिर जाओगे नहीं तो, उल्टे दौड़ोगे तो। ये जामुन लिए दौड़ रहा है, ठीक है चलो। और आगे खेती देखो, ये तो लोबिया, सोया सब यहाँ पर पैदावार करते हैं। सामने भिंडी लगी हुई है, करेला लगा हुआ है, और लौकी, तोरी, परवल, टिंडा ऐसे ही लगा देते हैं। और वो फिर टमाटर भी ऐसे ही,
मैं पिछले दिनों कर्नाटक में गया, हाँ आंध्रा में गया, उधर भी लोग जो है ऐसे टमाटर की खेती, ऐसे बाढ़ जैसी, ये जामुन के पेड़ हैं, जम्मू छोटे वाले, हाँ। और ये देखो भिंडी कितनी बढ़िया लगी हुई है, ये भिंडी कच्ची कच्ची भिंडी है। और ये हमारे जो है सबसे पुराने सेवक है, 15-15, 20-20 साल पुराने। यहाँ होगा हमारा बालक। अब देखो यहाँ अब ये ऐसे जाल बिछा देते हैं, लकड़ी का लगा सकते, जिनके पास थोड़ी गुंजाइश तो लोहे का लगा लेना, परमानेंट स्ट्रक्चर बन जाता है। और इसमें खेती बाड़ी ऐसे करें तो वर्षात में जैसे ना पानी नीचे रहता है, तो उसमें संतोष नाम है भाई, एक बार संतोष के लिए अभिनंदन है, बड़ा अच्छा बालक है, हाँ? उधर ही कहीं लगा पड़ा होगा। संतोष कहाँ है भाई? उसका क्रेटिनिन बढ़ गया था, वो क्रेटिनिन भी उसका अच्छा हो गया। आप देख रहे हो, देखो लौकी भी कितनी बढ़िया लग रही है, लौकी, तोरी, परवल, है ये यहां पर। अब देखो पूरी एनर्जी आ गई। ये देखो लौकी, अब ये लौकी कच्ची वाली आप बाजार में 100 रुपए किलो भी बेचोगे ना इस समय तो, और ये ऑर्गेनिक है 100%, कोई इसमें पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर नहीं। इधर ये हमारा 30 साल पुराना सेवक है, ये मिल गया था हमको 1993, 94, 5 से ही। अब क्रेटिनिन ठीक है, वो ऐठ दिया था महाराज जी, पूरी शरीर, पूरा शरीर अब तो ठीक है ना? छोड़ा दिया, सब छोड़ा दिया। 4 महीना लगा। 4 महीना लगा? क्या क्या किया था? सब छोड़ा है अपने हाथों से। हाँ, अरे किडनी नहीं है, दिखाया कुछ नहीं है। कुछ नहीं। और क्या लग गया था? ये शरीर पूरा ऐठ दिया था। क्या ऐठन हो गई थी इसमें? अच्छा, आर्थराइटिस टाइप? हाँ, वो भी छोड़ा दिया। ये सारे घुटने इतने मोटे हो गए थे, वो सब छोड़ा दिया। क्या खाया था? कुछ हाथों से ही किया महाराज जी। ले लो। 35 आदमी तो गाँव गया था, वहीं सबको यही हो रहा, किसी का कपट चढ़ा हुआ है, किसी का पैर ऐसे हो रहा। तो गांव में इसकी आर्थराइटिस हो गया, गांव में मत जाना, तो यही रहे। तो ये देखो कितना बढ़िया खेत बना रखा है। इसमें क्या किसी जुताई की है? छोटे ट्रैक्टर से। हाँ, ये देखो ये क्या बढ़िया है। बरसात में लोग कहते कीड़े लग जाते हैं, फड़ाना लग जाता है? तो इधर ये लौकी है, लौकी, तोरई, परवल, टिंडा ऐसे खूब बढ़िया होते हैं। छोटा ट्रैक्टर भी है, उससे भी जुताई कर लेते हैं, बैल से भी कर लेते हैं, हाथों से भी कर लेते हैं, लगे पड़े फावड़े से। देखो, हाँ, इधर देखो ये करेला है, लकड़ी लगा रखी है, इसमें चढ़ा रखा है और बढ़िया खेती हो रही है। हाँ, मेहनत बहुत करते। अच्छा, अब ये एक तो छोटा ट्रैक्टर उधर था, अब ये हाथ से कैसे चलाते हो इसको चलाना? अच्छा, इसके बीच में जो घास फूस उगाता है, हाँ, बंद करो बंद करो बंद करो, यहीं से बंद हो जाता है। अच्छा, और यहाँ से स्टार्ट होता है? कहाँ से होता है? कहाँ रस्सी? ये रस्सी ऑटो, अच्छा लगी हुई है, खींचो। चला, अच्छा गियर भी है इसमें। इधर ले जा, इधर। ये जोरदार मामला है। तो ऐसे छोटे छोटे यंत्र आजकल बना रखे हैं खेती के लिए, तो क्या गजब है। फिर इधर देखो, चलो अब आ ही गए इधर। ले भाई संतोष, अच्छा बच्चा है, और ये अब इसके अब बीबी भी यही सेवा कर रही है, बच्चे यहीं पढ़ रहे हैं, आनंद है, सब प्रसन्न है लड़का हमारा। हाँ, तो जिंदगी बन गई इसकी।
ये हमें मिल गया था नदी के किनारे घूमता हुआ हरिद्वार में। कुछ निष्ठावान लोग होते हैं, अपना दायित्व तो पूरा करते हैं। इसको मैं बच्चों की तरह प्रेम करता हूं और इनको भी सबको पता है हमारे ऊपर अपने बड़ों का, पूज्य आचार्य भाष्य जी का, स्वामी जी का, अपने बड़ों का, गुरुओं का हाथ है, तो हमें कोई चिंता की बात नहीं। तो ये देखो, ये क्या बो रखा भाई संतोष है? खीरा है, अभी आया नहीं, अभी चले शुरू होगा, अभी फूल आया है। ये पेठा है, आगे तोरई है, पीछे लौकी, बीच में पेठा, इधर खीरा, इधर तुरई, और इसमें चिरचिंडा आदि सब बोले थे। और ये बहुत ही सुंदर पेड़ है, इसके ऊपर मधु लगा हुआ था, मैंने एक बार दिखाया था। क्या क्या बोलते हैं इसको, कौन सा ट्री बोलते हैं? सिल्वर ट्री, सिल्वर ट्री। हाँ, ये बड़ा अच्छा है। ओहो, इधर तो वो है लंगड़ा और चौसा। चलो पीछे से आना रहे आराम से। हाँ, आज हमने, अब हम तो ऐसे ही नंगे चले हुए ना पैरों से, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा, कोई बात नहीं बेटा। अब ये तो इधर बन रहा है निरामयम प्रीमियम का ट्रीटमेंट सेंटर, बिना पिलर के हॉल बन रहे, 1 2 3 4 मंजिला, कोई पिलर लेस पूरा, ये ऊपर तक 2 मंजिल का अब लेंटर डल रहा है, ऐसे 4 मंजिल का होगा, बहुत सुंदर। और ये तो वो है चौसा। अरे अभी पका नहीं है चौसा, हाँ धीरे धीरे पकता रहेगा, इसको टपका बोलते, टपकता रहता है। क्या गजब है चौसा, चौसा लगा हुआ है। उधर वो मोटे वाला आम भी तो लगा है स्वामी जी, मोटे वाला तोड़ लिया। ये चौसा है, कितना बढ़िया है। और ये देखो, ये मडवुड विला बड़ा जबरदस्त है। हाँ, ऐसे इसका गजब संयोग है साहब। हाँ, इसमें यहाँ तक सुगंध आ रही है लकड़ी की, देवदार की लकड़ी है। और ये रास्ता इधर से पक्का बन गया, ये देखो रास्ता पक्का बन गया पूरा इधर से। और ये आम के बीच आम लगे रहेंगे ऐसे, और इसके बीच आप देख रहे हैं पूरी दाएं बाएं। अब इसकी खिड़कियां लग गई, दरवाजे लग गए, आप देख रहे हैं इधर ये पूरी जाली भी लगा दी है अंदर। तो खोल करके ऐसे ही थोड़ा पंखा भी चला देंगे, इसी की जरूरत नहीं। फिर भी हमने, अब लोग थोड़े सुविधा भोगी हो गए हैं, इसलिए सारी व्यवस्था यहाँ पर की हुई है। और जो है इसकी सब तैयारी है। ए महात्मा जी, इसको ये जो लगा रहे हैं ना, ये जो पत्थर है ना, इसके नीचे सूत लगा करके वहीं तक लगाओ, और फिर तुरंत लगाते ही इसको साफ करा दो। हाँ, इधर भी ऊपर बहुत ज़्यादा चढ़ा रहे ना, वो खराब लगेगा, उसको सूत लगा के वहीं तक लगाया करो, और फिर साफ कर दो तुरंत, ताज़ा में। हाँ, हार्ड होने के बाद ज़्यादा मेहनत परिश्रम लगेगा। तो ये नीचे इसमें जोधपुर का पत्थर है, फिर इसमें पीछे इसके अंदर देवदार की लकड़ी की फ्लोर है, और ऊपर भी पूरा आपको आगे दिखाते हैं। ये पुराने हमारे जो पतंजलि विलाज, और इसमें बहुत तरह के हमने प्रयोग किए। हमने टेंट सिटी भी बना रखी पूरी, निसर्ग विला। और ये मडवुड विला, ये मिट्टी की ही सारी दीवारें हैं, मिट्टी का ही पूरा लेप है इनके ऊपर। आजकल नहीं तो सिंथेटिक, मैं कह रहा हूँ ना, सिंथेटिक दवाइयाँ, सिंथेटिक न्यूट्रासिटिकल, सिंथेटिक जूता चप्पल, सिंथेटिक पेंट, सिंथेटिक फ्लोर, सब कुछ सिंथेटिक आ गया। और देखो अब इसमें, अब मैंने कहा ऐसे रखो खुरदरा, इसमें चलने में कोई फिसलेगा भी नहीं, और इसका ढलान बढ़िया दे दिया गया है। तो यहाँ से सब लोग आराम से चल फिर सकेंगे। बीच में जो है कच्चा भी होगा, वहाँ पर भी ऐसे ही नंगे पैर मेरी तरह से चल सकेंगे। अब देखो इधर, चलो ले लो, आगे ले लो। हाँ, ये सब ये तैयारी चल रही है अब इसकी, ये हाँ ये तैयार हो गया। अब देखो ऐसे ये पूरी देवदार की लकड़ी है, ये जालियां अंदर की लगाई दी है, बाहर की लग जाएगी शीशे की। फिर ये ऐसे बाहर जाली है, 2 डबल जाली है, एक मोटी वाली, इसके बाहर पतले वाली, मक्खी मच्छर कुछ नहीं घुसेगा अंदर। फिर ये फ्लोर है, ये जो फ्लोर है
ये जोधपुर का पत्थर है पूरा। हाँ, फिर अंदर देखो ये लकड़ी है, देवदार की लकड़ी। ये फ्लोर में ये पूरी ये देवदार की लकड़ी है पूरी। हाँ ऐसे। और फिर इतने बड़े बड़े इसके बाथरूम हैं। ये चल ही रहा अभी कार्यक्रम, और पूरा इतना बड़ा बाथरूम है। हाँ ये तो पूरा खूब एकदम सुंदर। ऊपर ऊपर देखो इसकी छत, ये पूरी देवदार की लकड़ी है। ये सब दीवारें मिट्टी की बनी हुई है। नीचे से सीलन नाए पत्थर लगा दिया है। सब मिट्टी की दीवारें हैं, मिट्टी का ही इसके ऊपर लेप है। मिट्टी की दीवारें, मिट्टी का ही लेपन, जैसे पहले गाँव में घरों में हुआ करता था, वह सब यहाँ पर है। ऐसे ही ये दाएं बाएं पूरा, ये इसका नाम हमने रखा है मड बूट विला। और चारों तरफ अभी काम ही चल रहा है, बरसात में भी काम चल रहा है। घिसाई होने के बाद देखो ऐसे सफाई कर देते हैं। घिसले घिसले चला अपनी मशीन। हाँ चला, थम कठा से आए हो? जोधपुर रहा हो? हाँ, ये बढ़िया घिसते हैं ऐसे। इसमें पानी डालना थोड़ा। हाँ हो गई। अच्छा देखो, हाँ ऐसे देखो, यो चमक रही है ऐसे। और फिर अंदर लकड़ी है अंदर वाले में। बाहर वाले में हमने, क्योंकि बाहर मिट्टी और पानी बहुत आता जाता रहता है, जो अंदर उसको ड्राइंग रूम बोलते, बेडरूम, वो पूरा उसमें नीचे भी और ऊपर भी ये देवदार की लकड़ी। और ये नीचे देखो, ये नीचे ये इतना सुंदर, क्या गजब का सफाई है ना। देखो ये हाँ, ऐसे अंदर लकड़ी है। ये देवदार की लकड़ी, पूरी लकड़ी का फ्लोर है। अंदर नीचे भी लकड़ी, और देखो ऊपर भी लकड़ी, ऊपर पूरी ये लकड़ी। हाँ ये भी पूरी देखो ऊपर लकड़ी लकड़ी है। हाँ पूरी लकड़ी ऐसे। तो एक एक चीज को बस ऐसे ही जो भगवान ने प्रेरणा दी उसके अनुसार बनाते रहे। खड़ा फिर ले आए हमारे आगे, भी सब तैयार कर दिए। बड़े घणो जोर को काम चल रहा है। हाँ अच्छे बच्चे। कटे कौन से तैयार करे? अच्छा ये भी कर दिए तैयार। अच्छा सारे कमरे तैयार हो गए। तो क्या बात है। तो ऐसे ये सब तैयारी चल रही है। आपके लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, तो दिखाने में तो 10 सेकंड लगते हैं, करने में पूरा। इसमें साल भर से योजना चल रही थी, 6 महीने से तो यहाँ रात दिन काम चल रहा है। और अब कोशिश थी हमारी कि हम गुरु पूर्णिमा तक इसको दे पाएँ। गुरु पूर्णिमा तक तैयार तो कर देंगे, लेकिन अब इसके अंदर पूरा गार्डनिंग और सारी चीज़ें करने में मुझे लगता है थोड़ा और वक्त लगेगा। पूज्य आचार्य जी के बर्थडे 4 अगस्त, जून जुलाई शुरू हो गया, अब अगस्त। चलो अगस्त सितंबर, हाँ तो 1 महीने में तो बहुत कुछ तैयार कर देंगे। तो ये आज मैंने आपको स्वास्थ्य और समृद्धि के ये सूत्र और मंत्र हमारे ऋषियों ने दिए, हमने उनको एग्जीक्यूट किया है। अब हम यहाँ पर आ गए हैं निरामयम में। ये निरामयम योग ग्राम स्वास्थ्य और समृद्धि का, हेल्थ वेलनेस का, स्पिरिचुअल वेलनेस का, रिलीजियस वेलनेस का, वेलनेस, पीस, जॉय। और यहाँ भी देखो आम ऊपर लदे पड़े हैं, आम ही आम है। हाँ और पूरा इधर निरामयम है मेरे दाहिनी ओर। यहाँ बच्चे खूब सेवा कर रहे हैं। यहाँ भी आम लदे पड़े हैं, बाईं तरफ देखो, इधर भी बाईं तरफ ये लदे पड़े हैं। ऐसे बस सबके जीवन खुशियों से भरे रहें और सब स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, समर्थ बने, संगठित बने, विकसित भारत का निर्माण करने के लिए अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी लेकर के राष्ट्र निर्माण में हाथ बटाएं। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की जय। वंदे मातरम।